सीबीएसई क्लास 12th के लिए ये चैप्टर द थर्ड लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी आर सर, बी आर इंग्लिश क्लासेस से आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। अगर आपको जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो या आपने फिर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में मैं इसको आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और एक एक चीज़ करके अच्छे से आप समझते जाइए, ठीक है। द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, एक एक करके सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर लिया गया है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का ये चैप्टर लिया गया, यानी ये स्टोरी लिया गया। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक टाइम ट्रेवल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसमें देगा। टाइम ट्रेवल तो समझते ही होंगे, अभी के समय से पास्ट के समय में जाना, कुछ वैसा, ठीक है। तो चलिए, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिएगा। ये स्टोरी है आपको न्यूयॉर्क की, और कह सकते हैं आपके वहाँ पे जो ग्रैंड एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसी में थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा है। अब ये थर्ड लेवल क्या है, क्या इसमें कहेगा, एक एक चीज़ को अच्छे से हम लोग अभी समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, सीधे काम की बात है ना, बाकी फालतू का बकवास नहीं कुछ। चलो ध्यान से समझे के करके, लाइन बाय लाइन मिलाते जाना। स्क्रीन पे भी लाइन आपको दिख रहे हैं, है ना, सामने में, यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, अपने बुक में भी देख सकते हो। वैसे स्क्रीन पर ही आप देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ बुक में वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ फॉर्मेट अलग होगा और यहाँ पे फॉर्मेट अलग है, बट टेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो सेम ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हैटफोर्ड, ओके, रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट यानी जो मेन हेड हैं, चाहे आप उनसे पूछ लीजिए, न्यूयॉर्क के हेड हैं उनसे पूछ लीजिए, न्यू हेवन के हैं उनसे पूछ लीजिए, हैटफोर्ड रेल रोड्स के जो मेन हेड है आप उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। ये सब कसम खा करके आपको ये जरूर ये कह सकते हैं, यही बात मानेंगे वो भी, जो कि हर कोई वहां पे मानता है, वो ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि नीचे में यहां पे देखिए एक शब्द दिया गया, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मेरा ये कर्जर वहां तक नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आप देख रहे हैं, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ऑफ द के बाद देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मात्र 2 लेवल है। अब ये 2 लेवल क्या है या तीसरा लेवल क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से मैं आपको समझा दूं। मेट्रो स्टेशन तो समझते होंगे, अरे अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है ना। तो जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, इस पे लोग चलते हैं, मतलब ये धरती हो गया, ठीक है ना, इस पे लोग हैं, इस पे चल रहे हैं, ओके। अब जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है वो यहाँ से नीचे जाइए, यहाँ से नीचे जाइए, ठीक है, मान लीजिए जाए यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद एक यहाँ पे पटरी आपको दिखेगा, तो एक स्टेशन यहाँ पे हो गया धरती के नीचे में, ओके। तो इसको हम फर्स्ट लेवल मान लेते हैं। कौन सा लेवल मान लेते हैं, फर्स्ट लेवल मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसी में फिर यहाँ से हो सकता है कि सीढ़ी गया होगा और नीचे का, तो यहाँ से और नीचे जाइए, यहाँ से और नीचे जाइए, और यहाँ से और नीचे जाइए। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिल जाएगा, कौन सा लेवल का मिल जाएगा, तो देखिए ये पहला लेवल हो गया, यहाँ पे ये पहला लेवल हो गया, और ये जो पटरी यहाँ पे नीचे गया वो ये दूसरा लेवल हो गया, ठीक है, ओके। तो हर किसी का मानना है, चाहे आप प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, कहीं के हेड से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, हर किसी का यही मानना है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो कि एक एक्चुअली में अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, वहां पे 2 लेवल है, एक ये लेवल और दूसरा ये लेवल, जो कि धरती से सब नीचे ही है, यानी 2 तल्ला 2 फ्लोर आप बोल सकते हो नीचे, है ना, नीचे धरती में, ओके। तो 2 लेवल तक के। अब तो ये 2 लेवल क्या है ये समझ में आ गया, 2 लेवल क्या है जो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ओनली 2 तक के हम लोग चले थे, आगे ध्यान दीजिएगा। But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूं, ये नरेटर जो स्टोरी आपके सामने लिख करके दे रहा है, उनका कहना है कि मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, वहां पे 2 ही लेवल नहीं है। और सच पूछिए तो यहां से एक लेवल और नीचे सीढ़ी लेकर के उतरा है, समझ गया ना, उतरा है, और कहीं पे एक जगह पे जा करके नीचे में एक तीसरा लेवल भी है, एक तीसरा लेवल भी यहाँ पे,
समझ गया ना? ओके। तो पूरी दुनिया ये मानती है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जो कि एक मेट्रो स्टेशन है, जो कि एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, उसमें दो लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। मतलब एक फ्लोर नीचे जाइए, फिर उसके नीचे और एक फ्लोर जाइए, तो दो फ्लोर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, यानी कि जो नरेटर है उसका ऐसा मानना है कि यहाँ पे दो लेवल नहीं है बाबू, बल्कि यहाँ पे टोटल कितना लेवल है? 3 लेवल है। तीसरा लेवल भी यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा लेवल भी यहाँ पे है, ये इनका ऐसा मानना है। अब भाई ये साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, विश्वास तो करो, मैं सच बोल रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि मैं वहां पे गया हूं, मैंने खुद देखा है, तीसरा लेवल है, मैं गारंटी लेता हूं तीसरा लेवल है। ओके, यस, देखो ना, साफ साफ बोल रहे हैं, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking day dream wish fulfillment. ध्यान दीजिएगा, और ये बात मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा, लेकिन सारे फ्रेंड्स तो यही जानते हैं कि वहां पे कितने लेवल है? 2 लेवल है। कोई नहीं मुझ पे विश्वास किया। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट में एक दोस्त से मिला कि भाई अरे देखो ना, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, हम गए वहां पे, देखें जा करके, हाँ देखें, है ना? 3 लेवल है। कितना लेवल है? 3 लेवल है वहां पे। पहला दूसरा तक तो तुम लोग गए हो, और अकेले लगता है कि हम है वो तीसरे लेवल तक के गए, थर्ड लेवल तक के हम गए। विश्वास तो करो, तीसरे लेवल तक के हम गए। ठीक है, ओके। तो मेरा वो जो सेक्रेटरिस्ट, जो मेरा फ्रेंड था ना, वो बोला, पगला उगला गया, दिमाग में खराब हो गया कि तीसरा लेवल कहां से आ जाएगा? ये तुम्हारा क्या है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप चाहते हो, जैसे कि मान लो किसी के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि काश फिर से हम अपने बचपन में चले जाते, फिर से हम अपने वही स्कूल के दिनों में चले जाते। और ये बार बार सोचते रहता है, ये बार बार सोचते रहता है, उसका बहुत ज्यादा इस तरह का मन करता है। इवन कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बैठल है, ऐसे बैठल है, और उसके बाद सोचना शुरू कर दिया, लग गया उसी चीज में। ठीक है, तो एक ऐसा ड्रीम जो कि एक तरह से कह सकते हो कि आप जगे हुए तो हो। एक तो ड्रीम होता है कि भाई आप सोए हुए में आप देखते हो, बट अगर आप जागे हुए हो और कुछ ऐसा विश वाला ड्रीम देख रहे हो जो कि पूरा हो जाए, कुछ ऐसा आप अगर सोच रहे हो, दिमाग में ऐसा कुछ है, जैसे कि एक गाना तो आपने सुना ही होगा ना, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना? तो ये नौकरी मिलेगी तो क्या क्या होगा भाई, ये चीज क्या है? ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ही तो है, जहां पे कोई इमेजिन कर रहा है बैठ करके कि क्या क्या हो सकता है। अब बैठ करके दिन रात वही सोचते ही रहे, वही चीज दिमाग में चलवे करे चले ही, तो ऐसे में उसका ये जो ड्रीम हो जाएगा वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। ओके, चीजों को अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है, आगे वो ये भी बोला कि he said I was unhappy that made my wife kind of mad but he explained that he meant the, ध्यान दीजिएगा, उसने एक बात और मुझसे कहा कि मैं जो हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं अभी के समय से मैं बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, ओके, मैं खुश नहीं हूं। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे पत्नी पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सचमुच में खुश नहीं हूं। ओके, तो ऐसी स्थिति में वो साफ साफ एक बात और बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे देखो बोला है मेरी पत्नी थोड़ी सी मतलब इसको लेकर के थोड़ी परेशान है, बट ही एक्सप्लेन दैट द ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब ध्यान देना, जो साइकियाट्रिस्ट है वो नरेटर को बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम आज की दुनिया से, अभी का जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है? वर्ल्ड वार का समय चल रहा है। मैंने कहा ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का समय। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो भी व्यक्ति है, तो अगर मान लो उसका एज अगर अच्छा खासा हो गया, तो क्या पता उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो सुना होगा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार को अपने जीवन में उसने देखा। तो एक ऐसा इंसान जो इमेजिन कर लो कि मान लिया जाए कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देख लिया और सेकेंड वर्ल्ड वार भी देख लिया, उसको दोनों याद है। तो उस समय काफी इनसिक्योरिटी का माहौल था, लग रहा था पता नहीं कब जान चली जाएगी, लोग काफी ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड थे, किसी तरह से इस समय से भाग करके जाना चाहते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी साइकियाट्रिस्ट अपने इस दोस्त को, नरेटर को यही बता रहा है कि तुम परेशान हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी जैसा महसूस होता है, डर है तुम्हें, युद्ध का डर है, चिंता है तुम्हें, और तुम तो बस यही चाहते हो कि इस समय को ही छोड़ करके यहां से चले जाए, यहां से हम निकल जाए, यहां से हम भाग जाए। ठीक है, इसीलिए तुम्हें यह सब चीज लगते रहता है। वेल, हु डजंट
एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, ध्यान दीजिएगा, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने सोचा कि भाई कौन नहीं इस समय से भागना चाहता है, हर कोई इस समय से भाग जाना चाहता है भाई, मैं अकेला थोड़े नहीं हूं, हर किसी को डर लग रहा है इस समय से। एक ऐसा समय जिसमें युद्ध ही युद्ध हो रहा हो, कौन नहीं डरता ऐसे समय से, हर कोई तो भागना चाह रहा है। लेकिन हर कोई मेरे जैसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे थोड़े ना पहुंच जाएगा भाई, हम थर्ड लेवल पे हम पहुंच गए, ठीक है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्री, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो जो मेरा साइकियाट्रिस्ट दोस्त है वो यही बता रहा था कि नहीं नहीं बस यही रीजन है, ये तुमको इस समय से टेंशन हो गया है, तुम परेशान हो गए हो और तुम क्या कर रहे हो, इस समय से तुम भागना चाहते हो, तो इसीलिए तुमको ऐसा फील होते रहता है कि तुम कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। अब पता नहीं कहां से तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कोई तीसरा लेवल है, कोई थर्ड लेवल है, और तुम उसी के बारे में बस अपने दिमाग में बस बैठा लिए। जब मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने जब ऐसा कहा तो जितने भी वहां पे आसपास में लोग थे सब के सब उसके बात से सहमत हो गए कि नहीं नहीं ये एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है कि नहीं, ओके यही सही बोल ही रहा है, साइकियाट्रिस्ट है गलत थोड़े ना बोलेगा, उसका दिमाग में पगला गया है, ठीक ना, ऐसा कुछ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद क्या हुआ आगे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताया जा रहा है, हाँ जी नेक्स्ट है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से यहाँ से, ओके एवरीथिंग, यहां से मिलाओ, everything points to it, they claimed my stamp collection for example that's a temporary refuse from reality, well maybe but my grandfather didn't need any refugee from reality। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया, उन्होंने कहा कि देखो 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 तुम स्टैंप कलेक्ट करते हो ना, ये स्टैंप क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले के ज़माने में, अब तो आप जानते हो कि अब कोई पोस्ट कार्ड ऐसा कुछ चलता नहीं है, अंतर्देशीय यानी इनवेलप ऐसा कुछ जाता नहीं, लेटर तो आप कोई भेजता नहीं है जल्दी, इनफॉर्मल लेटर जल्दी भेजते हो क्या, नहीं ना, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया। लेकिन उस ज़माने में इनवेलप चलता था, ठीक है, पोस्ट कार्ड भी चलता था, अब उस पे एक स्टैंप लगता था जो कि आप टिकट जैसा बोल सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ को कलेक्ट करने का शौक होता है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 5 रुपए का नोट कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को 1 रुपए का नोट कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक होता है, लोग जमा कर करके अपने पास रखते हैं, किसी को न्यूज़ कलेक्ट करने का शौक होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर इसमें आपको दिख रहा है, इस कैरेक्टर को यानी नरेटर को जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस चीज़ का शौक था, तो यहाँ पे शौक था इसको स्टैम्प कलेक्ट करने का, स्टैम्प कलेक्ट करने का। स्टैम्प समझते हो ना, मैंने अभी आपको बताया कि स्टैम्प क्या है बाबू, तो स्टैम्प यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जो कह सकते हैं आपकी पोस्ट कार्ड में जो टिकट लगता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो उसने यही चीज़ बोला कि नहीं तुमको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है, और स्टैम्प तुम उस जमाने का कलेक्ट करते हो, पुराने समय का कलेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में यही सब चीज़ बैठा हुआ है, यही सब चीज़ बैठा हुआ है, और तुम अभी के समय से तुम भागना चाहते हो। पर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मान लो कि हमको डर है, हम इस समय से भागना चाहते हैं, लेकिन ये स्टैम्प कलेक्शन मेरे समय से थोड़े ना मेरे खानदान में हो रहा है, अरे मेरे दादाजी भी तो यही काम किया करते थे, है ना, मेरे दादाजी भी तो यही काम किया करते थे, ओके बट माय ग्रैंडफादर, यहाँ से मिलाओ, यहाँ के आगे मिलाओ, है ना, इसी लाइन में आगे बढ़ो, इसी लाइन में आगे बढ़ो, है ना, डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको तो अपने समय से भागने का कोई डर ही नहीं था, है कि नहीं। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल ओके टर्न दिस पेज, अरे बाप रे ये इतना बड़ा कर दिए जी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ओके। तो हाँ, इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, उनके दिनों में कह सकते हैं आप एक तरह से कि हर चीज इतना शांत था, इतना अच्छा था कि क्या बताएं। और जैसा कि मैं सुनता हूं कि उन्होंने उस जमाने से अपने समय से उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मान लो कि आज मैं कलेक्ट करता हूं तो तुम लोग कह रहे हो कि अपने समय से तुम भागने के लिए ऐसा करते हो, लेकिन मेरे दादाजी के समय में तो ऐसा कुछ नहीं था। 1894 चल लो, 1890 कर लो, उस समय में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में,
है ना, 1914 ईस्वी में, जानते हैं ना, 1914 में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो 1939 में स्टार्ट हुआ था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था बाबू, जानते ही हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट, ये 14 से चला था 18 तक के, है ना, 18 तक के चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जैसा कि आप जानते ही हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1939 से चला था 45 तक के चला था। ओके, जानते हैं ना, ओके, ठीक है। It's a nice collection too. Block of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. ध्यान दीजिएगा, कह सकते हो काफी अच्छा खासा कलेक्शन इसमें था। इसमें आपको बताया जा रहा है कि 4 कह सकते हो कि 4 ब्लॉक था इसमें, जो कि यूएस में इशू किया गया था। फर्स्ट डे कवर जो लेटर होता है वो भी उन्होंने कलेक्ट करके रखा था, और भी कई सारी चीजें थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, उस जमाने के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, है ना, उस 1890-95 के आसपास में जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, रूजवेल्ट, यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनका भी, उनके द्वारा जो इशू किया गया था ना स्टैम्प, वो भी था, हर चीज़ तो था। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड, ध्यान दीजिएगा, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ था, मैं आपको एक एक करके मैं बताते जाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक बार की बात है, पिछले गर्मी की बात है, मैं अपने ऑफिस में काफी देर तक के काम करता रह गया। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, ओके, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू, मुझे बहुत जल्दी थी, मैं तुरंत जाना चाहता था अपने अपार्टमेंट में, अपनी पत्नी के पास मैं जाना चाहता था कि वहां से मैं जाऊं जल्दी से, है ना, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे अपार्टमेंट में जाने की एकदम जल्दी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बस से मैं क्यों जाऊं, अरे बस उससे जाएंगे तो वहाँ पे जामू लग जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है ये, जाते हैं वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ करके आराम से चले जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं क्या एक काम करता हूँ, ट्रेन पकड़ लेता हूँ, जो कि बस से बहुत जल्दी पहुँचा देगा, बस से ज़्यादा यानी कम ही समय में वो क्या करेगा, वहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है, ओके। एक मिनट, इसको डिलीट में कर लेता हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जरा देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। नाम याद रखना बाबू, कैरेक्टर का नाम नहीं भूलना है, कैरेक्टर का नाम क्या है, चार्ली। क्या नाम है इसका, चार्ली, है ना, इसका नाम है चार्ली, ठीक है, तो चार्ली, ओके। अरे यार, चार्ली अच्छे से लिखा है नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चार्ली, या सामने में ही आप देख सकते हैं, चार्ली इसका नाम है ना, इसका चार्ली नाम है, ओके। 31 साल का लड़का, 31 साल का ये नौजवान व्यक्ति है। आई वॉज वेयरिंग टैन, ध्यान दीजिएगा, आगे एक वर्ड यूज किया गया, गैबर्डिन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या पहना हुआ था, जो आम आदमी वहां के लोग पहनते, मैं वही चीज तो पहना हुआ था। क्या क्या, तो बताया जा रहा है, एक गैबर्डिन सूट, एक सूट जो नॉर्मली वहां पे लोग पहन करके चलते हैं, एक टोपी एक मैं पहना हुआ था, एक हल्का सा मैं टोपी पहना हुआ था, और एक बैंड मैं लगा हुआ था, ठीक है, जैसे लोग वहां पे पहनते मैं वैसे ही पहनूं। मैं कोई स्पेशल यहाँ के आदमी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का कोई राष्ट्रपति हूँ या कोई बहुत बड़े मैं पोस्ट पर हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ, जो जैसे कि और सभी लोग शहर में हैं, सब लोग ऑफिस जाते हैं, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। मेरा नाम चार्ली है, 31 साल के हम आदमी हैं, और यही सब चीज़ हम पहने हुए थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या हुआ इनके साथ, समझिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है, ये तो पूरा भरा हुआ है यार, थोड़ा सा रुको, तो सॉरी, कैमरा के पास नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है, इतना पे कर लेते हैं और अपने आप को इधर साइड कर लेते हैं ना, तो ठीक रहेगा। चलिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम अपने आप को, इतना में तुम दिख जाएंगे आप लोग को, है ना, रुको, ठीक है, चलो इतना पे अभी कर देते हैं इस पेज पर। I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything। ध्यान दीजिएगा, मैं दर्जनों आदमी को मैं बगल से मैं पास हुआ, मेरे जैसे ही तो हर कोई दिखता है। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चेहरा जैसा वैसा दिखता है, ये बोल रहा है, बस जैसे मैं एक साधारण आदमी हूँ वैसे ही मैं एक सिंपल मैन वहाँ पे थे, सब लोग अपने अपने काम से जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं किसी चीज़ से भागा जा रहा था, मैं किसी भी चीज़ से भागा नहीं जा रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम
गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नया चीज़ आपको समझ में आया कि क्या इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी पत्नी का जो नाम बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है लुइसा। होम के बाद देखिएगा इसी लाइन में आगे लुइसा है ना, माई वाइफ। तो नाम क्या है, चार्ली। एज कितना है, 31। और वाइफ का क्या नाम है, लुइसा। ओके। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो मेन एंट्रेंस था वेंडर बिट वेन्यू से, बिल्ट वेन्यू से, वहाँ से वो एक जगह का नाम है वेंडर बिल्ट वेन्यू। तो वहाँ से मैं क्या किया, मैं अंदर घुसा और मैं फर्स्ट लेवल पे वहाँ से मैं चला गया, मैं नीचे में चला गया, यानी पहला जो तल्ला था नीचे अंडरग्राउंड में है ना, मैं उस पर मैं चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ पे जा करके जैसे कि 20th सेंचुरी में जो ऐसा ट्रेन था वैसा ट्रेन आपको वहाँ पे मिल जाता। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। इसके बाद वहाँ से एक लेवल हम और नीचे गए और वहाँ पे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लिव, ध्यान दी हाँ, फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जाने के बाद सेकंड लेवल पे जाने के बाद वहाँ से मैं नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद सेकंड लेवल पे, और सेकंड लेवल पे क्या होता है कि आराम से क्या होगा कि जैसे कि यहाँ से ये स्टेशन है, यहाँ से ये पटरी है, तो आगे जाने के बाद क्या होता है, एक आर्क लेता है, ये ऐसे मुड़ जाता है, समझ गया ना, सॉरी इतना जल्दी तो नहीं मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ जाता है और ये मुड़ करके क्या होता है कि गायब हो जाता है वहाँ से। यानी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको दिखेगा नहीं ये चीज़ आपको, होता है ना कि ट्रेन कुछ आगे तक के पटरी सीधे रहा, उसके बाद फिर वहाँ से लाइन जो है वो सीधे मुड़ जाता है। अब यहाँ तक तो आपको दिखेगा, यहाँ से भी इधर ऐसे मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आप खड़े हैं तो इधर दिखेगा जी, नहीं दिखेगा। ओके, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि वो चीज़ पूरा गायब हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है। तो मैं सेकेंड लेवल पे मैं धीरे धीरे मैं पहुँच गया। दैट्स ईजी टू डू। आई हैव बिन इन एंड out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out of the lobby of the Roosevelt Hotel. ध्यान दीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मैं पहली बार आ रहा हूँ, हम पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आने के बाद कई सारे रास्ते निकलते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर तुम नीचे घुस गए ना, तो नीचे में क्या है कि एक्चुअली वो एक टनल किसी ज़माने में हुआ करता था, पूरा का पूरा खुफिया रास्ता हुआ करता था, बहुत सारे सारे रास्ते उसमें से निकलते थे। तो जैसे यहाँ से तुम एंट्री मारे, अब यहाँ पे फर्स्ट लेवल हो गया, ठीक है ना, फिर यहाँ से एंट्री मारे तो यहाँ पे सेकेंड लेवल हो गया मान लो, ठीक है। अब इसी दौरान क्या होता था कि यहाँ से और भी कई सारे रास्ते इधर उधर गए हुए थे, कई सारे रास्ते इधर उधर गए हुए थे, ठीक है। और ये रास्ता शहर के अलग अलग हिस्से में निकलता था, एकदम अच्छे समझ लीजिए, शहर के अलग अलग हिस्से में निकलता था। अब कई बार क्या होता था कि किसी दूसरे रास्ते में अगर आप घुस गए तो हो सकता है कि शहर के किसी और हिस्से में आप निकल जाइएगा, किसी अलग रास्ते में घुस गए तो शहर के किसी और हिस्से में आप निकल जाइएगा, ठीक है। तो एक बार की बात है कि मैं एक गलत रास्ते में मैं घुस गया था और मैं रूजवेल्ट होटल एक है वहीं पे उसी शहर में, तो मैं रूजवेल्ट होटल के पास मैं पहुंच गया, गलती से मैं वहीं पे पहुंच गया, ठीक है ना, ये चीज़ हुआ था। ओके, अब आगे आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, जरा समझिएगा। रूजवेल्ट होटल के पास पहुंच गया तो वहां पे जाकर के हम निकले थे। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। ध्यान दीजिएगा, एक बार तो और क्या बात है कि एक बार और हम मान लो कि दूसरे रास्ते में, इस रास्ते में हम घुस गए, मान लो किसी और रास्ते में घुस गए, तो और हम 46th स्ट्रीट में एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है जो कि वहाँ से 3 ब्लॉक आगे है, दूर है, मैं वहाँ पे जा करके निकल गया। इसको ईजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए, जिस जगह के बारे में बात कर रहा है वहाँ पे किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में अंडरग्राउंड खुफिया रास्ते बहुत सारे बने हुए थे। ये ऊपर में ज़मीन हो गया और अंदर ही अंदर पूरे शहर में ये खुफिया रास्ता फैला हुआ था, ये जहाँ तहाँ पूरा रास्ता एकदम फैला हुआ। अब ये शहर के किसी भी हिस्से में आप निकल सकते हो, किसी भी हिस्से में आप निकल सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इन्हीं टनल का इस्तेमाल करके वहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन का निर्माण कर लिया था, समझ गया ना। ओके, तो मान लो किसी एक जो स्ट्रेट रास्ता होगा उसका यूज करके कर सकते हो, पटरी बिछाया गया होगा, रेलवे लाइंस बिछाए गए होंगे, और नीचे लेवल पे भी कोई स्ट्रेट रास्ता होगा तो वहां से लाइन बिछाए गए होंगे, ठीक है। या जो जिसमें आसान होता है उसको बिछाए गए होंगे। लेकिन बहुत सारे रास्ते इसमें ऐसे भी निकले होंगे ना जो कि थोड़ा दूर निकलने के बाद जमीन से बाहर या किसी रास्ते में अगर निकल जाता होगा, बाहर पे निकल जाता होगा, तो वो रास्ते भी थे। और कई बार लोग गलती से उस रास्ते में अगर घुस जाते थे तो शहर के किसी भी हिस्से में आप निकल सकते हो, ऐसे होता था। मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ गए होंगे, है ना।
Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like routes. ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है ये पेड़ के समान ये बढ़ा जा रहा है। कैसे, समझिएगा। ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो है ना वो कई सारे रास्ते हैं, कई सारे खुफिया रास्ते हैं। कोई रास्ता मान लो इधर निकला हुआ है, तो कोई इधर निकला हुआ है, कोई यहाँ से इधर निकला हुआ है, कोई इधर निकला हुआ है, कोई इधर चला गया है, कोई इधर चला गया है, कोई इधर चला गया है, कोई यहाँ से इधर चला गया है, कोई इधर चला गया है। ऐसे करके कई सारे रास्ते निकल रहे हैं। अब हर दिन नया नया रास्ता इसको मिल रहा है, हर दिन नया नया रास्ता इसको मिल रहा है, क्योंकि सारे रास्ते पे तो ये पूरा नहीं चला गया होगा ना, हर दिन नया नया रास्ता इसको मिल रहा है। तो जैसे कि पेड़ का खुदाई अगर आप करेंगे, सॉरी जड़ का, पेड़ के जड़ का, तो अंदर में रूट इसी तरह से कुछ फैला हुआ होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ के रूट के समान जो है ये तेजी से फैला जा रहा है। ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ये चीज क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन करके यही बताना है कि एक टाइम में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि आगे आपको बताया जाएगा, ये एक कॉरिडोर टाइप का होता था, ये एक स्केप करने का, भागने का जगह होता था, और इसमें कई सारे रास्ते नीचे में निकले हुए थे, जैसे कि पेड़ के रूट्स में निकले हुए होते हैं। अब चूंकि हर रास्ते के बारे में नरेटर को नहीं पता था, तो हर दिन उसको नया नया रास्ता मिल जाता था। तो इसको ऐसा लगता था कि ये एक पेड़ के समान जो है, जैसे पेड़ ऊपर जितना बढ़ता है उतना नीचे में भी बढ़ता है। आप जानते ही हैं रूट्स उसके फैलते रहते हैं वाटर के सर्च में, पानी की खोज में और कई सारी चीज़ों में। तो उसी के जैसा ये भी जो था, इसके लिए ये बढ़ता जा रहा था। समझ गए बाबू? ओके, ध्यान से अच्छे से समझते जाओ, हम एक एक पॉइंट करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है? ओके, देश के आप किसी भी कोने में रहते हो, हिंदी अगर आप समझते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और कहीं भी आप रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? नहीं भी करोगे तभी कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो ऐसे कर ही सकते हो, क्या है कि नहीं? चलिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, बस क्लासरूम जैसा ट्रीट करते हैं ना, है कि नहीं? ओके, ज़्यादा कुछ फालतू का चीज़ नहीं करना है ना? मैं कोई आपको कुछ यहाँ पे कुछ भी हम फेंकने नहीं जा रहे हैं कि ये होता है वो होता है, ऐसे करो ऐसे करो, कुछ नहीं। जेन्युइन जो चीज़ है उसको सीखिए, उसको पढ़िए, है ना? और एग्ज़ाम में लिखिए, बस फील आना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है, चीज़ों को समझ रहे हो, बस बहुत है कि नहीं? ओके, अच्छे समझते जाओ। अब आगे समझिएगा। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, there's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा टनल था और शायद कोई नहीं जानता था कि पूरे शहर में कहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है? ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द यस ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। ये बात बता दें ना यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। तो शहर के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ, हो सकता है कि वहाँ का जो टाइम स्क्वायर जगह है वहाँ पे निकले, हो सकता है कि सेंट्रल पार्क में निकल जाए, और हो सकता है कि और कहीं पे निकल जाए। कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल जो था वो लोगों के भागने का एक जगह था। यहाँ पे लोग यहाँ से शहर के अलग अलग हिस्सों में टनल के थ्रू लोग भाग जाते थे, अपने आप को बचा करके भागते थे। ये एक खुफिया रास्ता एक तरीके से बोल सकते हैं लोगों के लिए था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने दोस्त को, जो मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त जो कि बोल रहा था ना कि आप वेकिंग डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट आप देख रहे हैं, है ना? यानी कि आँख खोल करके तुम सपना देख रहे हो, दिन में तुम सपना देख रहे हो। हमने उसको इस बारे में कभी नहीं बताया कि भाई ये एक ऐसा रास्ता जहाँ से तुम भाग सकते हो। खैर जो भी हो, ध्यान दीजिएगा। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking। ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, ये फर्स्ट लेवल पहुंच गया था, याद कीजिए, ये फर्स्ट लेवल पहुंच गया था, यहाँ सेकंड लेवल भी ये पहुंच गया, ओके? उसके बाद भी इसने एक नया रास्ता पकड़ा, समझ लो। इसके बाद इसने क्या किया, एक नया रास्ता पकड़ा। रास्ता पकड़ने के बाद अब ये क्या हुआ है, यहाँ से अच्छे से आराम से समझना, ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ कि लेफ्ट के साइड में मुड़ा, तो ये लेफ्ट के साइड ऐसे मुड़ गया, फिर ये नीचे जाने लगा, तो फिर ये नीचे जाने लगा, ठीक है ना? शुरू में तो लगा कि ये गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन फिर ये उसी रास्ते में बस जाता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul। ये रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और ये बस क्या कर रहा था, तो
किसी का वहाँ पे कोई आवाज़ इसको सुनाई नहीं दे रहा था, अपने ही कदमों की आवाज़ इसको सुनाई दे रहे थे और इस दौरान इसको एक भी आदमी वहाँ पे नहीं मिला। बस ये जा रहा है तो जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस ये नीचे की ओर बस ये बढ़ता जा रहा है। समझ गए? नीचे की ओर बस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पेज और ऊपर कर लेता हूँ, है कि नहीं? चलिए यहाँ तक समझते हैं। ओके, तो उसी रास्ते में क्या हुआ कि ये बढ़ता गया, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, अब क्या हुआ, आगे आपको बताया जा रहा है, उसी रास्ते में क्या हुआ, ये बढ़ता गया। ओके, हाँ, देन आई हर्ड, यहाँ पे ध्यान दो, देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड एट दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल वर टॉकिंग। ध्यान दीजिए, उसके बाद अचानक जब हम यहाँ से जब हम इधर साइड में मुड़े, थोड़ा सा फिर इधर मुड़े, तो अचानक मुझे लोगों के बोलने का, लोगों के बात करने का कुछ आवाज़ मुझे सुनाई दिया, ठीक है, और कुछ लाइट जैसा भी बाहर में हमको दिखाई दिया। मुझे लगा कि अरे अब तो हम बाहर निकल गए, है कि नहीं? ओके, द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, अब वहां से क्या हुआ, शार्प लेफ्ट मुड़ा और मैं वहां पे गया, तो वहां से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के मैं तीसरे लेवल पे, जो कि काफी नीचे है, मैं वहां पे पहुंच चुका था। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. यानी इस जगह आगे कहा जा रहा है कि शुरू में तो मुझे लगा कि मैं थर्ड लेवल पे मैं सेकेंड लेवल पे मैं फिर से पहुंच गया हूं, लेकिन जब हम वहां पे ध्यान से देखे तब हमको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, रूम छोटा छोटा है ना, कुछ ही टिकट विंडो भी है। इसके साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेन के गेट्स भी हैं जो कि एकदम अजीब तरह के हैं। कुछ हर चीज़ यहाँ पे हमको लकड़ी का दिख रहा है और काफ़ी ओल्ड लुकिंग, काफ़ी पुराना जैसा हमको दिख रहा है। यही नहीं, आगे आपको बताया जा रहा है कि द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक शीप प्रोटेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, जो आदमी बूथ में वहाँ पे है, वो एक हरे रंग का आई शेड वहाँ पे एक उस टाइप का पहने हुए और काले रंग का एक स्लीव टाइप का एकदम बड़ा सा ऐसे पहने हुए है। द लाइट वर डीम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ का प्रकाश भी जो था वो काफ़ी धीमा धीमा था, हल्का हल्का ऐसे मध्यम, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा था। देन आई सा व्हाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, हमको लगा भाई यहाँ पे लाइट इतना कम है। फिर हमको अचानक याद है कि अरे ये तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, ये गैस लाइट जल रहा है जी, यहाँ पे गैस लाइट जल रहा है, लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं। कहाँ पहुँच गए भाई, ये तो हमारे ज़माने का नहीं लगता है, कौन सा है भाई? ठीक है, लेकिन आदमी कैसे कंफर्म हो इस चीज़ को देखने के लिए समझते हैं, जैसे एक ऐसे जगह पे आप पहुंच जाए जहाँ पे कोई लाइट वाइट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ नहीं है, एवं हर चीज़ पूरा एकदम पुराना आपको दिख रहा है, थोड़ा सा सख्त तो होगा ही होगा, है ना। खैर जो भी हो, देखते हैं जरा इसके बाद क्या समझते हैं जरा इस चीज़ को, ठीक है। आगे आपको बताया जा रहा है, there were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye। ध्यान दीजिएगा, वहीं पे बगल में कह सकते हो आपके जो फ्लोर था नीचे में फर्श पे एक 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 पिकदानी क्या होता है, जिसमें आप थूक फेंकते हो, पान उन खाया, खा कर जाकर फेंक दिया। ओके, तो अब वहाँ पे एक रखा हुआ था और वहाँ पे स्टेशन पे एक बहुत ही धीमा सा लाइट भी मेरा आँख जो है, यानी मेरा ध्यान उधर साइड में मेरा गया। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अपना जीन्स के पास एक छोटा सा पॉकेट देखते हो ना, आप जानते हो किस लिए था वो, कि क्यों बनाया गया था? एक्चुअली वो गांधी जी का घड़ी याद है, साइड में से लटकेले रहते थे, तो वो घड़ी एक्चुअली रखने के लिए जिसका पॉकेट वो बनाया गया था। एक आदमी उसी तरह का घड़ी जो है वो वहां से कमर के पास रखता था, निकाला और ऐसे करके टाइम देखा और टाइम देख करके फिर वहां पे रख लिया। ओके, वहीं पे फिर रख लिया कमर के पास। He wore a derby hat, a black four-button suit with tinny lapels, and he had a big black handlebar mustache। ध्यान दीजिएगा, वो एक टोपी पहने हुए था बड़ा सा, एक 4 बटन वाला पूरा काला रंग का सूट पहने हुए था। इसके साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है कि उसमें पतले से ऐसे पट्टी टाइप का लगा हुआ था, और इसके साथ ही साथ कह सकते हो कि बड़ा सा एकदम काला सा ऐसे मूछ, एकदम उसका कड़ी कड़ी मूछ, तितली जैसा मूछ जिसको बोल सकते हो, उस टाइप का उसका मूछ था। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। जब सबका ड्रेस आसपास के लोगों को देखे तब हमको समझ में आया
आज का ड्रेस नहीं है। जरा सोचो, तुम इमेजिन करो ना, अभी अगर मान लो कि अचानक आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे हर कोई कोई एकदम पीछे बड़का बड़का बाल एकदम रख ले यहाँ तक कि एकदम इस टाइप का, है ना, बेल बटन फुल पैंट पहने हुए है, इधर शर्ट भी एकदम उस टाइप का, कॉलर में एकदम ऐसे है पूरा, देख करके नहीं लगेगा कि लगता है आज के समय का नहीं। आज के समय का तो लड़का एकदम इधर साइड में पूरा एकदम पूरा छिलवा लेता है, इधर से 2 कट अलग से मरवाता है ना, यही सिस्टम होता है जी। ओके, जीन्स भी थोड़ा फटा हुआ पहनेगा तब लगेगा कि आज के ज़माने का है, लेकिन उस ज़माने का। तो उन लोग के कपड़ों को देख करके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये 1890 समथिंग इसी टाइप का कुछ नज़र आ रहा है। खैर, आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड साइड बोन्स एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ। इतने सारे लोग, जितने सारे लोग थे, सबका एकदम फैंसी वाला एकदम मूछ था, दाढ़ी उड़ी एकदम था। हम अपने जीवन में कभी इतने सारे लोगों को ऐसे हम कभी देखे ही नहीं थे। ठीक है, ओके। अ वुमन ध्यान से वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। ध्यान दीजिएगा। अब एक लेडी जो वहाँ पे दिखी, तो वो लेडी जो है वो कह सकते हैं आपकी, वो कपड़े पहनी हुई थी, तो कपड़े पहनी हुई थी जो नीचे तक के पूरा शूट एकदम पहनी हुई थी। उनका जूता भी जो था, वो जूता भी कह सकते हो कि ऊपर तक के पूरा था। मान लो कि यही वो लेडी है, यहाँ पे एक बना देते हैं लेडी, यही वो लेडी है। ठीक है, अब ये जो है, तो इनका जूता जो आप देख रहे हो, ये ऊपर तक के ऐसे बड़ा वाला जूता ही पहन ले, ये बड़ा वाला जूता ऐसे पहने हैं, और कपड़ा भी जो पहने हुए हैं वो यहाँ तक के कपड़ा पूरा नीचे तक के हम कोट एकदम ऐसे है ना। उनको भी हम देखे तो लगा कि ये हमारे ज़माने की तो ये लेडी नहीं लगता, ऐसे तो नहीं आप अभी मेरे समय में ऐसे कोई पहनता है। हाँ, आप अगर आप निकालिएगा 1900 ईस्वी से या 1890 या 95 या 19th सेंचुरी के आसपास के लोग, विमेन का अगर आप फोटो निकालिएगा और अभी के देखिएगा, तो फैशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। लोगों का हेयर स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, थोड़ा सा सजने संवरने का तरीका चेंज हो गया, कपड़े के स्टाइल में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं हर एरा में आप किसी भी समय में चले जाइए, तो उस समय के लोगों के पहनने का, कपड़े पहनने का, बाल ये सब रखने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। आप अपने बचपन के समय में याद कीजिए ना, जब एक समय ऐसा था कि आपको लगता था कि हम बड़ा बड़ा बाल रखें, इधर हम बड़ा बड़ा बाल रखें, है ना। हमारे समय में तो ये था कि बड़ा बड़ा बाल एकदम रखें, और मम्मी डंगाती थी पूरा देश सपटा। जो नाई आता था उसको बोलते थे हम छोटा छोटा बाल कर दीजिए, साइड साइड में पूरा एकदम छोटा छोटा कर दीजिए, इतना। नाई भी जो था वो पूरा काट देता था पूरा बाल। और अभी के समय में गार्जियन को साथ थोड़ा बड़ा बड़ा बाल रखो, कुछ ही लफोनियन कर लिया, ने से ने पूरा एकदम छटवा लिया पूरा एकदम, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का फैशन था और लोग उसी चीज़ को फॉलो करते थे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बैक ऑफर out of the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही साथ मैंने वहाँ पे देखा गाड़ी के इंजन को, ट्रेन के इंजन को मैंने देखा, तो एकदम अजीब तरह का था। ट्रेन एकदम पुराना टाइप के मॉडल का था, उसका इंजन भी जो था ऊपर में इस टाइप का, उसमें से धुआं ऐसे निकल रहा था जी। ठीक है, ओके। देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। ध्यान दीजिएगा, अब इस बात को समझने के लिए मैं क्या किया कि अब कौन सा कहाँ पहुँच गए, किससे पूछे, क्या बात करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम वहीं पे आगे में बढ़े, तो जानते ही हो ना, रेलवे स्टेशन के पास न्यूज़पेपर तो बेचते रहता है। एक न्यूज़पेपर वाला लड़का था, उसी के पास गया, और उसके पास जाने के बाद क्या किया कि वहाँ पे जो बहुत सारा न्यूज़ रखा होता है पेपर के पास, ये कह सकते हो पैर के पास, हम वही उसी को देखने लगे। ओके, इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, द हिंदू करके न्यूज़पेपर निकलता है, वैसे ही द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम था। और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है, कह सकते हो कि कई वर्षों से पब्लिश ही नहीं हुआ था, और ये लड़का द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बेच रहा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। ध्यान दीजिएगा, जो मेन स्टोरी उसमें था वो क्लेवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहा गया था। आई फाउंड दैट द फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अब हमको ये बात इसीलिए याद आ गया क्योंकि मेरे यानी वहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरी है अभी के समय में, यानी हमारे समय में, ये बोल रहा है, तो वहाँ पे यही सेम न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है वो वहाँ पे रखा हुआ है। हम देख करके तुरंत पहचानेंगे ये वही वाला न्यूज़पेपर है, ये लड़का बेच रहा है। और जब मैंने न्यूज़पेपर में डेट देखा तो डेट लिखा होता है 11 जून 1894। ठीक है, और लड़का जो है यानी आदमी जो है ये 1947 के बाद वो वहाँ पे गया है। ठीक है, और ये पहुँच गया 1894 ईस्वी में। टाइम ट्रेवल।
कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो क्वेश्चन। और टीचिंग स्टाइल कुछ ऐसा कुछ बताना है, कुछ सजेशन देना है, कुछ बोलना है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे ये भी, जो बच्चे यानी ज़्यादा बच्चे जिस टॉपिक को बोलेंगे मैं उसी टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। अभी तो लाइव क्लास नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो नहीं कर सकते। तो अभी मैं वीडियो बना करके मैं भी डाल रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में बिल्कुल पूछिए, हम हर चीज़ का आंसर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हो जाते हैं रेगुलर क्लास के लिए तो एक टेलीग्राम ऐप भी बना देंगे और उस पर सबको जोड़ लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, उस पर सबको ऐड भी कर लेंगे, लिंक हम दे देंगे नीचे में। उस पर क्या होगा कि आपको PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मेरी तरफ से मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी क्लास जैसा एकदम है, फ्री में, एकदम कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से आओ, क्लास करो, टेंशन फ्री। अगर रेगुलर रहते हो बाबू, तो हम आपको क्लास भी लेंगे यहीं पे यूट्यूब पे। और इसके साथ ही साथ जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़े हमसे, कोई चार्ज नहीं है, आराम से आइए, पढ़िए, है ना। बस सीरियस रहिए चीज़ों को लेकर के। और सारा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास 12 CBSE का जो भी सिलेबस है इंग्लिश का हम पूरा कवर करेंगे, चाहे विस्टास का बुक हो, चाहे फ्लेमिंगो का हो। देखिए ये टॉपिक तो हमने ले लिया है ना, और ये तो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करवा देंगे, है ना। एक ग्रुप बना करके हम उसमें PDF करके हम आपको दे देंगे। सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ज़्यादा होंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लाभ मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज, knowing that there on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go, है ना। अब हम सोचे कि चलो एक काम करते हैं कि भाई पता नहीं ये लड़का पगला गया है, 1894 का न्यूज़पेपर बेच रहा है क्या, 11 जून का। एक काम करते हैं ना, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता, हम इतना मतलब पहले कैसे आ सकते हैं, कैसे टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है। तो हम इस बात को और कंफर्म करने के लिए, वैसे भी हमको अपने घर ही जाना था, तो हम टिकट विंडो के पास पहुंचे। हम जानते थे कि टिकट विंडो ही एक ऐसा जगह जहाँ पे जाकर के आप टिकट खरीदिए। मैं और मेरी पत्नी कहीं भी कभी भी पहले घूमने के लिए जाते थे तो आराम से टिकट खरीदते थे और अमेरिका में कहीं पे भी घूम सकते थे। आप भी अपने फैमिली के साथ जाइए ना, रेलवे स्टेशन पे टिकट कटवाइए, कहीं पे भी घूमिए, या पहले से आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, पूरे देश में आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Glensburg, Illinois. Have you ever been there? ध्यान दीजिएगा। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये 1894 ईस्वी में मैं यहाँ पे मैंने 2 टिकट खरीदा। मैं 2 टिकट मैं खरीदना चाहता था। मैं इलिनॉइस जाना चाहता था। क्या कभी आप इलिनॉइस गए हैं? मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो शहर है, ये शहर अगर 1894 ईस्वी का भी देखे तो ये शहर बड़ा ज़बरदस्त है उस ज़माने में भी, ठीक है। बड़े बड़े पुराने मॉडल के घर आपको मिलेंगे। अब बड़े बड़े घर के आगे में लॉन समझते हो, कैंपस समझते हो, बाउंड्री, तो इस तरह से बाउंड्री आपको मिलेगा। जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, तो पेड़ के ऊपर में ध्यान दीजिए, ये जो पेड़ देख रहे हो, तो पेड़ पर जो आप देख रहे हो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको मिलेंगे और इनके ब्रांचेज इतने बड़े बड़े हैं कि पूरा रोड को ऊपर से ब्रांच कवर कर लेता है। गर्मी के मौसम में पार हो जाए एकदम मस्त, एकदम वहाँ पे छाया लगे, ऐसा वाला कभी रोड से पार हो, मजा आएगा चलने में, ठीक है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट डाउन ऑन देयर लॉन्स, द मेन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वीमेन वेविंग palm leaf fan with the fireflies all around in a peaceful world। 1894 ईस्वी के बारे में बात करें तो आज के समय से उस समय का जो गर्मी का शाम होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच में काफ़ी बड़ा होता था? नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभी के समय में आप बिजी रहते हैं, कब आपका समय पार हो जाता है आपको नहीं पता होता है। लेकिन उस जमाने में लोग उतने ज़्यादा बिजी नहीं होते थे। अपने अपने जो लॉन यहाँ पे कैंपस टाइप का बताया जा रहा है, या एक तरह से खाली जगह घर के आगे में जो होता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे के पास में बैठते थे। गाँव में आप जाते होंगे छुट्टी के समय में तो दिन काफ़ी मुश्किल से कटता है, धीरे धीरे कटता है ना। और जब काम में बिजी रहते हैं तो कब दिन कट जाता है पता ही नहीं चलता है।
वही बात यहाँ पे भी है। तो लोग जो है बैठ करके वहाँ पे सिगार पीते थे, एक दूसरे से बात करते थे। जो वहाँ की लेडीज होती थी वो पाम के लीफ का वो पंखा बनाती थी और पंखा बना बना करके होकती थी। शाम के समय में फायर फ्लाई समझते हैं, जुगनू जिसको बोलते हैं जी, वो इधर उधर पूरा टिम 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 करते करते पूरा एकदम उड़ते रहता था। और कितना एकदम शांति वाला दुनिया था। आहा, समझिएगा ये इंसान आखिर उस दुनिया का इतना बड़ाई क्यों कर रहा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो समय है ये वर्ल्ड वार का समय है, और उस समय हर जगह गोली बम बारूद, लोग काफी परेशान हैं, टेंशन में हैं, और ये समय एकदम शांति वाला समय है। लोग काफी खुश दिख रहे हैं, चेहरे पर एक सुकून जैसा दिख रहा है। समझ गया ना, ये चीजें हैं इसमें। चलिए इसीलिए ये समय जो है इसको काफी अच्छा लग रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है टू बी बैक हेयर। एक मिनट थोड़ा सा, अरे यार, हाँ जी, to be back there with the first world war still 20 years off and the second world war over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम अभी से देखें 1894 ईस्वी से देखें तो 1914 को आने में अभी 20 साल बाकी है। तो प्रथम विश्व युद्ध आने में अभी 20 साल बाकी है, और द्वितीय विश्व युद्ध आने में लगभग 40 साल के आसपास बाकी है। कितना साल के आसपास बाकी है? अभी 40 साल के आसपास अभी बाकी है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, ओके। तो मुझे 2 टिकट तो बस चाहिए था। अब जब हम टिकट काउंटर पे गए तो वहां पे क्या हुआ, जरा देखिए इस चीज को। हाँ जी, समझिएगा, द क्लर्क figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets, one the way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me। ध्यान दीजिएगा, क्लर्क जो था वो मैंने कहा 2 टिकट चाहिए यहाँ का, तो उसने क्या किया, टिकट अपना बनाया, उसके बाद पैसा काउंट किया, उसके बाद मुझे दिया। हम ध्यान से देखें तो मेरे पास तो पैसा तो था, 2 टिकट लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे थे, लेकिन जब मैंने उसको पैसे दिए, टिकट जैसे ही नोट देखता है तो वो फिर मुझे बड़े आश्चर्य से मुझे देखने लगा। सोचो जरा कि अगर अभी आप 2000 रुपये का नोट आप चलाते हो, 500 रुपये का नोट चलाते हो, इमेजिन कीजिए कि आप चले जाएं 2015 ईस्वी में, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाने बोल रहे हैं, 2016 ईस्वी के में मोनेटाइजेशन हुआ, चीज़ें बदल गई। मैं बोल रहा हूँ कि आप 2015 ईस्वी में आप चले जाओ, ठीक है। उस समय 1000 रुपये का नोट चलता था, 500 का कोई और नोट चलता था। अब अगर मान लो इस जमाने का नोट, अभी का नोट, 2000 रुपये का नोट या 5 मिनट का जो नोट होता है, वो 2015 ईस्वी में जाकर के आप कहीं पे दीजिए, वो आपको इससे देखे है ना, इसने ये नकली नोट दे रहा है। वही हाल यहाँ पे भी हुआ। तो जो टिकट काउंटर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था, जो क्लर्क था, वो मुझे बड़े ध्यान से, आश्चर्य से मुझे देखने लगा, और मेरे कपड़े को भी वो आश्चर्य से देख रहा है ये कहाँ से आदमी आ गया। उसके बाद बोला, दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। ध्यान दीजिए, वो बोला, यही पैसा है? बुड़बक बना रहा है हमको, मूर्ख बना रहा है हमको, ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे, हम जेल में डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। धमकी मुझे दिया। And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894। ध्यान दीजिएगा, अब हमने वहां पे देखा कि और भी पैसे उसके काउंटर में रखे हुए थे। अभी का जो नोट मेरा था उसे आधा साइज का वो था, और उसके बाद हम चुपचाप वहां से हटे और चुपचाप वहां से निकल गए। मुझे लगा कि 1894 ईस्वी है तो क्या हुआ, जेलवा तो वही है ना जी, मारे छोटे याद देगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा नहीं था कि हम उस समय वहाँ पे जेल जाते, इसलिए वहाँ चुपचाप निकलने में अपना भलाई समझे। And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं उसी रास्ते से मैं चला आया, मैं उसी रास्ते से मैं लौट गया अपने जगह पे, अपने घर आ गया। अगले दिन लंच आवर के समय में बैंक गए, और बैंक जाने के बाद मेरे अकाउंट में $300 था। $300 हमने पूरा का पूरा निकाला, और ओल्ड स्टाइल वाला जो करेंसी 1894 का जो करेंसी होता था, मिलता था उस समय में। अभी आप जैसे कि अभी आप पैसे देंगे तो पुराने ज़माने का करेंसी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके मैंने क्या किया, करेंसी इसको चेंज मैंने करवा लिया।
ठीक है, ओके। मेरे दोस्त को, मेरा जो साइकेट्रिस्ट दोस्त था, उसको अजीब लग रहा था कि भाई तुम ऐसा क्यों करवा रहा है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट द ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी ओल्ड डीलर के पास जाकर के आप पुराने जमाने का आप करेंसी जो मनी जो कॉइन डीलर होता है उससे आप खरीद सकते हो। हाँ, ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। इसीलिए मेरा जो $300 जो था, वहाँ पे जाने के बाद हमको $200 पुराने स्टाइल में मिला। बट आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, उस ज़माने में अब का $200 भी तो बहुत ज़्यादा था ना। अब उस समय महंगाई थोड़ी इतना ज़्यादा था, है कि ना। आज के समय में जितना महंगाई है उतना महंगाई 2000 ईस्वी में तो नहीं था, आप जानते ही है। वैसे ही तो अंडा जो था उस समय, आपको कह सकते हो कि 13 रुपये में एक दर्जन, 13 सेंट में आपको एक दर्जन अंडा वहाँ पे मिल जाता था। सेंट जो होता है ये डॉलर का छोटा रूप होता है, जैसे कि रुपी का छोटा रूप पैसा है। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक इसी तरह से 100 सेंट इज इक्वल टू $1। ओके, समझिएगा। सो आगे आपको बताया जा रहा है कि बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often in। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुझे वो रास्ता कभी मिला ही नहीं, कभी मुझे वो रास्ता नहीं मिला। हम बहुत कोशिश किए, बार बार कोशिश किए, लेकिन वो रास्ता मुझे नहीं मिला। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped। ध्यान दीजिएगा, अब जब मेरी पत्नी लुइजा को ये बात पता चला कि ये 1894 में जाए, बोले हम पगलाव लगे हैं कीजिए, आप हमको छोड़ के चल जाइएगा, है ना। उधर नहीं जाए, रास्ता में जाए नहीं करना, एकदम नहीं जाना उधर, एकदम नहीं जाना है ना, इधर से ही रहिए। तो मेरी पत्नी भी मुझे बार बार वार्न की कि उधर नहीं जाना है, उस समय नहीं जाना है। हर कोई बोल रहा है कि आदमी झूठ बोल रहा है, ये कभी थर्ड लेवल पे नहीं गया है, लेकिन मेरी पत्नी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। क्या पता सच्चे बात हो, लड़का निकल जाए, गायब हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, ओके। And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we were both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Winner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy, and I used to tell him about the Glassberg. I went to a school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right. In 1894, because one night fushing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them all mail envelope to themselves on the very first day of the sale। ये क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ज़्यादा मैंने पढ़ लिया, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हम अपने स्टैम्प कलेक्शन, याद कीजिए ये स्टैम्प को कलेक्ट करता था, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, और हम वहाँ पे गए, प्रत्येक सप्ताह में जाते थे और थोड़ा सा अपने स्टैम्प को निकाल करके देखते थे। मेरे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। मेरा दोस्त जो सैम विनर था वो अचानक वो गायब हो गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन सैम एक शहर में यहाँ पे रहने वाला लड़का था, उसको भी 1894 ईस्वी काफ़ी पसंद था, वहाँ की शांति उसको काफ़ी अच्छी लगती थी। वो बोलता था, शांति कोई लड़की नहीं बोल रही जी, पीस है ना, शांति, ओके। तो वो बोलता था कि वहाँ का जो जगह है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उस जमाने के बारे में काफ़ी वो अच्छा सोचता था, जैसा वो पढ़ा था। एक रात की बात है, जब मैं अपना स्टैम्प कलेक्शन को मैं काउंट कर रहा था, तो पहले ये बताओ, जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई नया टिकट इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर जो है वो उसमें से कुछ खरीदते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। पहला दिन ही क्या करते हैं, उसको कहीं पे भेजते हैं, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स दैट डेट द इनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे लेटर। यहाँ से पूछे फर्स्ट डे लेटर क्या होता है, बताइएगा। पोस्टमार्क, उस पर एक डेट लिख दिया जाता है और बिना कुछ लिखे अंदर में उसको बस भेज दिया जाता है। तो एक तरह से समझो कि जैसे कि आपके शहर में कोई नया एक पोस्ट ऑफिस खुला है, ठीक है, मान लिया जाए, और वहाँ से किसी दूसरे जगह से वहाँ पे पहला लेटर उसको भेजना है, तो पहला लेटर जो भी आएगा उस पर डेट लिखा हुआ रहेगा, और चेकिंग होता था कि ये वहाँ पे सही से पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसी लेटर को फर्स्ट डे यानी कि लेटर के नाम से या फर्स्ट डे कवर के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है, ओके। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि पहला होता था तो लोग इसको अपने पास रखते थे, ठीक है, और वो उसको कभी खोला नहीं जाता था, लोग कभी उसको खोलते नहीं थे, इनवेलप बस सब दिन बंद ही रहता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, आप इनवेलप में ब्लैंक पेपर आप रखते हो और कुछ नहीं। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Glassberg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894.
द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल। अब थोड़ा सा हम समझाते ये क्या है। मैंने कहा था ये जो स्टोरी बनाया गया ये लगभग टाइम ट्रेवल के जैसा बनाया गया, इसको ऐसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि सचमुच में आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। सोचो आज कितना, आज जो भी तारीख है, आज से आप 3 दिन पहले, आज जो भी तारीख है आज से 3 दिन पहले या ऐसा समझो अभी 2023 चल रहा है ना जी, 2023 चल रहा है। अभी मान लो कि तुम चले जाते हो 2018 में, कितने में चले जाते हो 2018 में, ठीक है। या ऐसे समझो मेरे सिर पे देखो यहाँ पे मार्क एक दिख रहा होगा, मैं फोटो बड़ा कर लेता हूँ अपना तब दिखेगा तुमको, आराम से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एक रुक जाओ, वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो मेरे सिर पे यहाँ पे एक मार्क दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, एक मार्क दिख रहा है, ठीक है। ये हुआ है 1999 ईस्वी में, ध्यान से सुनना। 1999 में ये मेरा सिर जो है ये फटा था, ठीक है। ऐसे ही घूम रहे थे, किसी चीज़ में टकरा गए थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो फट गया था। इमेजिन कीजिए कि मैं 1999 ईस्वी में चला जाऊं और मान लो कोई डेट है जिस दिन के ये घटना घटी थी, मैं उससे 2 दिन में पहले चला जाऊं, उतना ही हम छोटा बन जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो उस दिन तो यहाँ पे ऐसा ये कोई चिन्ह नहीं था क्योंकि सिर ही नहीं फटा था, है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि मुझे याद रहे कि 2 दिन बाद मेरा सिर फूटने वाला है, समझो पहले इस चीज को। तो किसी तरह से वो जो दूसरा दिन आया, हम वो काम किए ही नहीं। जैसे कि हम डांस कर रहे थे इधर उधर और घूम करके चक्कर आ गया और किसी चीज में हम टकरा गए, हमने उस दिन डांस किया ही नहीं 2 दिन बाद, ध्यान से समझिएगा। और मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मेरा सिर नहीं फटा, ठीक है, ओके। तो सिर कभी नहीं फूटा। अब उसी तरह से अगर ट्रेवल करके अगर आज आ जाएं, तो अभी सचमुच में टाइम ट्रेवल तो कोई ट्रेवल किया है कि नहीं किया ये तो नहीं पता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल का आता है वो यही आता है कि पास्ट में जा करके अगर कोई चीज़ आप बदल देते हैं तो वो चेंज आपको प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब 2023 ईस्वी में ये जो दाग धब्बा मेरा है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि 1999 ईस्वी में जाकर के वो चीज़ बदला गया। जस्ट इमेजिन, समझ गया ना। ठीक इसी तरीके से ये बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त जो है, जो कि सैम इसका नाम बता रहा है, वो अचानक गायब हो गया और वो चला गया 1894 ईस्वी में, समझ गया ना। वो 1894 ईस्वी में चला गया और वहां पे जाने के बाद अभी के समय में और 1894 ईस्वी में उसका ये कॉमन था कि आज जो नरेटर है वो फर्स्ट डे कवर लेटर को ये कलेक्ट करता है या कोई स्टैम्प को कलेक्ट करता है। उस जमाने में उसके दादाजी भी करते थे। तो 1894 ईस्वी में इसके दादाजी थे, थोड़े यंग थे, आज तो हैं भी नहीं, ठीक है। और वो उस समय फर्स्ट डे कवर लेटर कह सकते हो कि वो कलेक्ट करके रखते थे। तो ये उस जमाने में क्या किया कि फर्स्ट डे जाकर के वहां पर 1894 ईस्वी में, जैसा कि स्टोरी में बताया गया, फर्स्ट डे कवर लेटर के अंदर में जो कि जनरली खाली पेज होता था उसमें एक लेटर लिखा, लिख करके बंद कर दिया, बंद करके क्या किया, उसके दादाजी के यहाँ भेज दिया, समझिएगा। अब मान लिया जाए आज के समय में इसके पास मान लो कि 15 कवर लेटर था, नरेटर के पास 15 कवर लेटर था, समझो पहले अच्छे से। कितने कवर लेटर था? 15 कवर लेटर था, ठीक है। और उसका दोस्त जब वहां पे गया, ऐसे समझते हैं, इसके पास टोटल मान लो 15 कवर लेटर था, ठीक है। लेकिन इसका दोस्त चला गया 1894 ईस्वी में और वहां पे जाकर के उसने एक कवर लेटर और भेज दिया इसके दादाजी के पास। तो दादाजी अपने आदत के अनुसार 1894 ईस्वी में उन्होंने उस कवर लेटर को खोला नहीं, बस अपने पास उन्होंने रख लिया, ठीक है। तो रख लिया, तो रख करके जो बक्सा पेटी में रखते थे उसी में रख करके वो बंद कर दिए, तो वो ऐसे ही रह गया। अब समझिएगा, तो यहां पे अपने आप क्या हुआ कि टोटल 15, उसके दादाजी के समय से 15 अगर था, तो अब तो दादाजी टोटल 15 और एक और रख दिए ना जी, तो टोटल कितना हो गया? 16। तो आज के समय में यानी कि प्रेजेंट समय में जो कि स्टोरी उसका चल रहा था, तो अचानक 15 के जगह पे वहां पे कितना दिखने लगा? 16 दिखने लगा, समझो। जाकर के चेंज किया तो वहां पे बदल गया और वो 16 दिखने लगा, टोटल 16 फर्स्ट डे कवर दिखने लगा। अब ये लड़का सोच रहा है कि कल तक हम काउंट कर रहे थे दादाजी वाला जो फर्स्ट डे कवर था तो वो 15 था और आज 16 हो गया, कैसे हो गया? ये नया कहां से आ गया? तो क्यूरियोसिटी के मारे ये क्या क्या खोल करके उसको देखना शुरू कर दिया।
और उस पर जो डेट लिखा हुआ था वो डेट लिखा हुआ था जुलाई 18, ध्यान दीजिएगा 1894। समझ गए, ये गया था जून के आसपास में गया था, ये जुलाई 1894। अब समझिएगा, द पोस्टमार्क showed that I didn't remember it all. The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield। ध्यान दीजिएगा, अब उस स्टैम्प जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था, थोड़ा सा ब्राउन कलर का था, और गारफील्ड प्रेसिडेंट का जो उस पे फोटो था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड, अच्छा इसके ग्रैंड डैड पर दादाजी, नहीं दादा ही होंगे, सॉरी दादा, मेरी गलती, दादा। इन द मेल इट वेंट राइट टू इनटू द हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। जब उन्होंने वहां पे भेजा होगा तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि कह सकते हो आप कि वहां पे बस रह गया होगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी हमने जैसे बताया, सिर वाला बताया, मान लो कि कोई दूसरा आदमी मेरे घर के ट्रेवल करके चले जाए 1899 में, समझिएगा, तो हम तो बच्चे हैं वहाँ पे। अब जब हम गिर रहे थे तो घूमते घूमते जब हम गिरने लगे तो वो आदमी क्या करते, हमको पकड़ करके बचा लेते, हटा लेते, तो सिर तो मेरा नहीं फूटता। अभी तो मेरा फूटा हुआ है सिर, है ना, लेकिन उस समय जाकर के कोई टाइम ट्रेवल करके क्या करे, हमको बचा ले, तो सिर नहीं फूटता। तो नियम के अनुसार ये है कि अब ये जो मेरा दाग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये देखो, ये स्टोरी के अनुसार ऐसा हो रहा है, मैं साइंटिफिक पे नहीं जा रहा हूं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कोई चेंज हो सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन स्टोरी में जिस अनुसार दिखाया गया वो ऐसा ही कुछ है। तो कोई आदमी गया, एक लेटर और भेज दिया, उसको उन्होंने अपने पास रख लिया, तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, उसमें चेंज हो गया। आप क्लेम कर सकते हैं कि सर ये लड़का जा करके पूरा स्टैम्प कलेक्शन जो था उसको चुरा लेता तो क्या होता, तो यहाँ से सारा चीज गायब हो जाता है इसका। ठीक है, ओके। अब देखो लेटर में क्या लिखा होता है, जरा ध्यान से समझना। पेपर में कुछ ऐसा था, 1914 बिलियर्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस, जून 18 जुलाई 1894 लिखा होता, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम खुश होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और मुझे विश्वास है कि अब हमको विश्वास हुआ चार्ली कि तुम सही थे, तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल हमको मिल गया और तुम सही थे, सचमुच में तीसरा लेवल था। आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से मैं यहीं पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड देयर आर all on out on the front porch singing Nally Home। ये गाना का नाम है जो कि पुराने जमाने में होता था, समझ गया ना, ओके। तो यहाँ पे रास्ते में वहां पे देखो कोई पियानो बजा रहा है, कितना शांत है चार्ली, सचमुच में है, ये एकदम सही बात है। और यहाँ पे देखो सिंग नैली होम नामक कोई गाना भी गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, मैं लेमोनेड में मुझे इन्वाइट किया गया है। चार्ली तुम आ जाओ, चार्ली ले जा, दोनों मिलके आ जाओ। जब तक मिलता है नहीं, ढूंढते रहो उस रास्ते को, जैसे ही मिलेगा विश्वास करो, तुम आ जाओ। ठीक है, अब इस नोट में नीचे में लिखा हुआ था सैम, क्या लिखा हुआ था, सैम। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड दैट आउट दैट सैम अबाउट $800 बोथ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। ध्यान दीजिएगा, अब देखो ना, ये निकल करके आया, सब दोस्त को बताया, कोई नहीं विश्वास किया, ये जा करके $300 चेंज करके $200 करवा लिया। अब उसी समय इसका दोस्त एक चुपके से जा करके, उसको अंदर अंदर विश्वास था लेकिन वो किसी को बोला था नहीं, चुपके से जाकर के $800 वो क्या किया था, करेंसी वो चेंज करवा लिया था। $800 लेकर के वहां पे गया था, सोचो, है ना, उसने क्या किया था, चेंज वो करवा लिया था। आगे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। वहां पे जाकर के वो वहां पे कोई अनाज उनाज का वो व्यापार कर सकता था। $800 बहुत ज्यादा हो जाता है। ही ऑलवेज सेड दैट so what he really wished he could do and he certainly can't go back to his old business। वो कभी पुराने बिजनेस में अपना नहीं जाना चाहता था, वो चाहता था कि बस वो वहीं पे अनाज का बिजनेस करे, ग्लेसबर्ग में ही, है ना, ओके। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओके। 1894 ईस्वी में उसका ओल्ड बिजनेस, क्यों, क्योंकि सैम जो था वो इसका जानते हो कौन था, वही सेक्रेटरिस्ट दोस्त था जो कि क्या बोल रहा था, ये तो है जो ये फुलफिलमेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये तो विशिंग ये फुलफिलमेंट है, ओके। कहाँ चला गया, गायब हो गया जी, चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो ये तो, हाँ, ये तो वॉकिंग डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यही दोस्त बोल रहा था ना। और ये दोस्त क्या हुआ कि वहाँ पे खुद चुपके अंदर से वो चला गया। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी अगर आपने देखा होगा तो आपको एक टाइम ट्रेवल जैसा कुछ आपको बताता है। पता नहीं इसके माइंड का है कि क्या, लेकिन ये जो भी है ये क्लेम करता है। इसके आप देखिएगा, क्वेश्चन आंसर को आपको देखना है, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बताइएगा नीचे में, हम आपको कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। और अगला कौन सा टॉपिक पढ़ा दे आप बताइए, नहीं तो फिर हम खुद से अपने मर्जी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो थैंक्स सबको आने के लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करें उतना अच्छा है। अगले बार फिर से जल्दी लेकर के आते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।